गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए सुबह का टाइम है और मैंने सुबह का तो कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि सुबह का वही रहता है डेली का कि जल्दी उठो, अपना नहाना धोना पूजा पाठ करना तो वही रहता है। तो मैंने ये ब्लॉग बनाना देखिए वहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ से मैंने अपने खाना पीना सब हो जाता, बर्तन भी कर दिए थे। उसके बाद में मैंने ये ब्लॉग बनाया और ये वीडियो बनाया था जिससे कि सुबह का, क्योंकि सुबह का देखिए वही रहता है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था सुबह का। और मेरा आंगन में मतलब मैं पानी वगैरह डाल रही हूँ, पूरा साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और पोछा वगैरह मैं बाद में लगाती हूँ। सिम्मा बैठा हुआ है क्योंकि मैं आंगन धुल रही थी, सिम्मा बैठा हुआ है। और हमारा देखिए मैंने सुबह पूजा करी थी, दीपक भी अभी तक जल रहा है हमारा। और देखिए ये कपड़े सामने आपने देखे थे तो वो रखे थे सुखाने के लिए। दीपक हमारा अभी तक जल रहा है देखिए। तो ये आंगन वगैरह गीला है। देखिए ये है सूरज, बादल से हो रहे थे ये हल्के हल्के, देखिए अभी सूरज क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये कपड़े रखे हैं देखिए मेरे सूखने के लिए, क्योंकि इस रात को ये धुले थे, आपके सामने ही मैंने बताई थी, आपको दिखाई भी थी, मैंने मशीन लगाई है। तो इस कपड़े शाम को रात को ही धुले थे तो वो मुझे सुखाने हैं। और ये गोलू पड़ रहा है। ये ऊन रखी है ब्लैंकेट बनाने के लिए, ब्लैंकेट बनाना है। और ये रक्षित है, रक्षित की पीटीएम थी तो इसलिए स्कूल नहीं गई थी क्योंकि पीटीएम में जाना था रक्षित के। यहाँ मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। रुद्र गए थे अपने एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि रुद्र का एग्ज़ाम था, तो रुद्र गए थे अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और मैंने बना रही हूँ यहाँ पर कॉफ़ी अपने लिए, इन दोनों के लिए। थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी मैंने इन्हें भी दी थी क्योंकि चाय मैंने नहीं बनाई थी। मैंने आपको बताया था बीपी की वजह से मैं चाय नहीं पीती हूँ, कम कर दिया मैंने, चाय पीती ही नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने बनाई है कॉफ़ी। और पीटीएम में गई थी, पीटीएम में मैंने वीडियो तो बनाया था पर पता नहीं कैसे गलती से ऑन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो वाला वीडियो बन ही नहीं पाया। रक्षित के स्कूल से निकलते हुए बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी, आपको कैसा लगेगा। पर वो वाला वीडियो है ना बन ही नहीं पाया था, पता नहीं क्या हो गया था। जन ऑप्शन मतलब मैंने दबाया ही नहीं था, क्या था, तो वो वीडियो नहीं बन पाया था जो मैं पीटीएम में गई थी। पीटीएम में अच्छे हैं मार्क्स इसके, अभी टेस्ट हुए थे, टेस्ट में मार्क्स इसके अच्छे हैं। और अभी मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि इसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा और इसकी अच्छे से तैयारी कराऊँ, क्योंकि देखिए पेपरों की तैयारी तो इसकी बिल्कुल फुल सही है, अच्छे से तैयारी करा रही हूँ मैं इसकी। क्योंकि पहले से ज़्यादा मैं इसे लेकर के बैठती हूँ पढ़ाने के लिए, पहले तो मैं लेकर के बैठती थी और उससे ज़्यादा लेकर के बैठती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये कपड़े जो मैं धुले थे ना वो सुखाती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। जो सूख गया वो अंदर रख दिए हैं और जो बाहर टंगे हैं वो मैंने अभी डाले थे। और वो कपड़े अभी देखिए, ये सिम्बा बैठा हुआ, सिम्बा है ना इसके नीचे बैठा था, कभी अंदर बैठा था कभी नीचे बैठा था। ये कपड़े रखे तय करने के लिए। तो यहाँ देखिए बेडशीट वगैरह, वहाँ गोलू सो रहा है और रक्षित भी सो रहा है, वो ब्लैंकेट ओढ़ करके रक्षित भी सो गया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ मैं भी लेट गई थी, फिर मुझे नींद नहीं आई थी। अपन मैं ना जब कपड़े पड़े रहते हैं तो देखिए नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आती है। जब ज़्यादातर कपड़ों का काम होना, क्योंकि मुझे देखिए ये लगता है कहीं बंदर कपड़े नहीं ले जाएँ, कुछ और सामान नहीं ले जाए, तो ये रहता है। एक ये होता है ना कि आराम से कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन के आप आराम से लेट सकते हो, तो वो तो मेरे साथ में नहीं है क्योंकि मैं तो जब ही लेट सकती हूँ इस तरीके से आराम से, जब कोई काम नहीं हो। जैसे अब कपड़ों का काम है तो अब नहीं लेट सकती हूँ। तो ये देखिए जग गया, ये सो रहा था, यानी क्या कर रहा था, मैंने ऐसी आवाज़ दी तो ये उठ कर आ गया था। और देखिए मेरे बाम है ना वो शीशी थी खाली, बाम की शीशी थी वो खाली हो गई थी, मैं फेंक रही थी तो इसने मुझे फेंकने नहीं दी थी। अब बोल रहा था लाओ मैं आपको, मैंने बोला था ना मेरे सर में दर्द है तो बोला था लाओ मैं आपकी बाम लगाता हूँ। तो देखिए डिब्बी से ही नाक पर, गले पर, सर पे, सब पे लगा दी थी इसने। और यहीं मैं कपड़ों को तय कर रही हूँ। उसके बाद में देखिए रक्षित को खानी थी खीर, तो पहले तो उसने फ्राई करवाए थे तो मैंने देसी घी डाल के एकदम कड़क कर लिए थे, फ्राई कर लिए थे। बोलने लगा मम्मी खीर बना दो इसकी, तो फिर मैंने इसके लिए ना मखाने की खीर बनाई थी। तो ये अच्छे से भून गए थे देसी घी में खाने के लिए। और मैंने मलाई भी डाल दी थी इसके साथ में, दूध डाला था भगोने में, दूध था ऊपर मलाई भी थी, तो मैंने इसमें मलाई भी डाल दी थी और दूध भी डाल दिया था। और ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं थे, बादाम काजू सब ख़त्म हो गए थे, केसर वगैरह गर्मी की वजह से मैं मंगाती नहीं हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया चीनी, और चीनी के साथ में पर टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और रक्षित को पसंद आई थी क्योंकि देखिए तीनों बच्चों को पसंद आई थी। तो जब बच्चे खुश होकर खा लेते हैं ना तो ये लगता है कि हाँ चलो जो हमने बनाया अच्छा बनाया, बच्चों का पेट भर गया। अच्छा बच्चों को थोड़ा ही मिले पर ये अच्छा बनना चाहिए, तो मैंने बस यही बच्चों के लिए यहाँ मखानों की खीर बनाई थी। और उसके बाद में देखिए मैंने इसमें ना गोला घिस के नहीं डाला था, काट के डाला था, जिससे कि क्योंकि काट के ना मुझे पसंद है, गोला तो बच्चे घिस कर भी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने अपनी वजह से इसमें गोला कट करके डाल दिया था, छोटे छोटे इतने भी छोटे नहीं, बड़े बड़े पीस करके डाल दिए थे खाने की वजह से।
और गोला भी इसके साथ में जब खाया था ना खीर के साथ में, तो अच्छा लगा था मुझे, तो टेस्टी लगा था। बच्चों ने नहीं खाया था क्योंकि बच्चे तो गोला नहीं खाते हैं। रुद्र खा लेता है, रुद्र ने खाया था, पर खीर बहुत टेस्टी बनी थी। अब आज दोस्तों अंदर दिखाता हूँ कैसा है अंदर। दोस्तों मैं सिर्फ पे चल भी जाता हूँ। ये सारे दोनों तो भैया इन तो दो भैया ही बोलते हूँ, ये मेरे से बड़े हैं ना, चलिए तो फिर तो आपने बहुत बात देते हुए दे भैया। तो फिर ऐसा देख रहा है दाइज, जब उठा देना कैसा हम देखते ही हूँ, इधर उधर देखते तू। ये दोस्तों बनाते हैं हम, ये मम्मी। और यहाँ हमारी खीर बन करके हो गई है तैयार। देखिए इस तरीके से हमारी खीर बनी है, टेस्टी बनी थी। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। गरम थी तो मैं ये रक्षित के लिए लेकर के जा रही थी, गरम थी, मैंने की ठंडी करके खिलाऊंगी, तो मैंने यहाँ रख दी थी बक्से पर। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम खीर मखाने की गोले के साथ में। और अभी आपने रक्षित की बातें सुनी थी, क्या बोल रहा है क्या नहीं, इसकी समझ में नहीं आती कि क्या क्या बोलता रहता है। पर देखिए इसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पर ये कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। और यहाँ देखिए ये आरव है, ये छोटा आरव है, ये सामने भाभी का ट्यूशन पढ़ता है ना, तो ये स्कूल के रक्षित की स्कूल के पास में ही रहता है ये। तो ये इसकी मम्मी छोड़ गई थी, तो भाभी लेट हो गई थी, पीटीएम थी, तो ये मैं इधर ही आ गया था। भाभी ये बड़ा आरव, इसका भी नाम आरव है जो भाभी के ट्यूशन पढ़ता है, तो अपने आरव को हम बड़ा आरव बोलते हैं और इसे हम छोटा आरव बोलते हैं। तो ये तीनों बच्चे बैठे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शाम का टाइम है, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी मैं, और शाम का टाइम है। अभी मैंने पिया ग्रीन टी, क्योंकि चाय की इच्छा नहीं हो रही है, कई दिन हो गए मैंने आपको बता रखा है चाय की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने अपने लिए दोपहर कॉफ़ी बनाई थी, सुबह भी बना ली थी। इनकी ट्यूशन वाली दीदी आई थी, जब चाय बनाई थी मैंने उनके लिए, तभी 2 घूंट चाय ली थी, वो भी ऐसा लग रहा था ऐसे पता नहीं क्या अजीब सी चाय है, मन ही नहीं कर रहा है चाय पीने का। तो मैंने अभी अपने लिए लेमन ग्रीन टी बनाई थी, लेमन वाली आती है ना, लेमन और अदरक वाली, वो वाली। तो और कैसे हैं आप सब? सोचा आपसे 2 मिनट बातें कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक आपसे बातें नहीं करती हूँ ना तो अच्छा सा नहीं लगता है। मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ मैं। और शाम का टाइम हो रहा है, 4:50 हो रहे हैं। अब बस मेरा वही है, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, वो दूध वगैरह के रह गए हैं वो साफ़ करूँगी, उसके बाद में झाड़ू पोछा दोबारा से वही हो जाएगा। जो सुबह डेली का रहता है ना, वही मेरा शाम का काम हो जाता है। शाम को देखती हूँ खाने में क्या बनता है, अभी तो कोई फाइनल नहीं है क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और देखिए हमारे घर कोई आया है, नन्ही से मेहमान आए, मैंने आपको बताया था ना। अब आप समझ जाइए कि हमारे घर कौन आए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि या मैं शिवरात्रि पर लेकर आऊँगी या नवरात्रों में लेके आऊँगी। तो देखिए ना शिवरात्रि पर लाई हूँ ना नवरात्रों में लेकर आई हूँ। हमारे घर एक छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी आए हैं, मैं आपसे मिलवाऊंगी उनसे। उससे पहले देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि मैंने 2 पोशाकें बनाई थी। मेरी नई की नई चुन्नी रहती है ना, वो मतलब ओढ़ी भी नहीं थी मैंने, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। नई की नई चुन्नियाँ रखी थी, उनकी मैंने पोशाक बनाई थी, 2 पोशाक बनाई थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी, अगर आपको पसंद आएंगी तो मैं वो आपको बनाना बताऊंगी। क्योंकि मेरी इच्छा है, नेट आती है ना, नेट की फ्रिल वाली पोशाक की इच्छा है कि मैं नेट वाली फ्रिल, वो नेट वाली जो नेट आती है, कपड़ा आता है नेट की तरह, वो लेकर आऊँ और उसकी फ्रिल वाली पोशाक बनाऊँ। तो देखिए जो मैंने पोशाकें बनाई थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से बनाई थी, देखिए बताना कैसी बनी है। इस तरीके से ये बनाई थी मैंने, इस तरीके से ये मेरी चुन्नी की है। ये नई की नई चुन्नी थी, और ये फ्लावर आते हैं ना मार्केट में मिल जाते हैं, या बुक्स वगैरह मिलती हैं वहाँ मिल जाते हैं। तो ये मैं इसमें ला करके लगा दी थी, और ये लेस रखी हुई थी तो लेस लगा दी थी। और ये ट्रेंगल वाली लेस है, ये मेरे दुपट्टे में थी इसी तरीके से। तो मैंने देखिए इस तरीके से बनाई थी ये। वैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे राधा रानी का वो होता है, इस तरीके से लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से है ये, बताना आप कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आया ना तो मैं आपको ये भी बनाना बताऊँगी। तो इस तरीके से बनाया है।
ये मैंने पिछले साल बनाया था, इस साल नहीं बनाया है। और इनके ऊपर की मैंने बनाई है इस तरीके से चोली, इस तरीके से बनाई है। बस गले में से डाल दीजिए और ये आगे को आ जाएगा, क्योंकि ना हमें माला की ज़रूरत पड़ती है इससे, ना किसी चीज़ की। तो एक मैंने ये बनाया था और इनके साथ का है मुकुट बनाया मैंने, पगड़ी मुकुट, जो मुकुट तो नहीं बोलेंगे, पगड़ी बोलेंगे। इस तरीके से पगड़ी बनाई थी इनकी, देखिए इस तरीके से। ये मैंने मोतियाँ लगा दिए थे, यहाँ 3 फ्लावर लगा दिए हैं। इस तरीके से मोतियों को डेकोरेट कर दिया है मैंने, देखिए इस तरीके से। ये पसंद आए तो आप बताना, तो मैं आपको ये भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं बनाती, इसलिए नहीं हो कहीं ख़राब नहीं हो जाए इस वजह से। पर मैंने सोचा, मैंने ये 2 बनाई थी पिछली साल, तो मैं बना सकती हूँ, तो मैंने सोचा पहले आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर आप में से किसी का कमेंट आएगा तो मैं ये भी बनाना स्टार्ट करूँगी, ये भी बताऊँगी मैं आप लोगों को, और ये मैं बाद में दिखाऊंगी। और देखिए एक मैंने बनाई थी, ये भी मेरे दुपट्टे का ही है, नया दुपट्टा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के पास में ब्लैक कलर की लेस नहीं थी, सॉरी पोशाक नहीं थी, तो मेरी इच्छा थी ब्लैक कलर की पोशाक के लिए। तो देखिए मैंने दुपट्टे में से बनाया है इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये एक फ्रिल ये हो गई, उसके बाद में एक फ्रिल ये वाली हो गई। देखिए 3 फ्रिल है इसमें, एक ये वाली और एक ये नीचे ये वाली, और नीचे इस तरीके से इनका मैंने घेरा बना दिया था, और जो दुपट्टे का जो बॉर्डर था ना वो मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये इस तरीके से बन गई थी। अच्छा लग रहा है, बताना आप। ये इनका घेरा हो गया लड्डू गोपाल का। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना मुझे, अगर आपको बनानी है तो। और ये इनकी बनाई थी चोली इस तरीके से, यहाँ मैंने छोटे छोटे फ्रिल लगा दिए हैं इस तरीके से। ये भी सेम ऐसी है, इस तरीके से आएगी। ये डाल दीजिए सर में से और पहना दीजिए, और ये चोली के अंदर आ जाएंगी ये चीज़ें इधर। और ये छोटी छोटी फ्रिल बना कर के लगाई थी, देखिए इस तरीके से छोटी छोटी फ्रिल बना कर के लगाई थी ये मैंने। और इनका साथ का मुकुट बनाया था मैंने इस तरीके से, इनका मुकुट बनाया था, पगड़ी नहीं बनाई थी। ये भी दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने इनका मुकुट बनाया था। इधर भी लटकन लगा दी है मैंने मोतियों की, इधर भी लगा दिए हैं। और ये इस तरीके से लेस लगा दी थी, और पीछे इस तरीके से ये खुला हुआ इस तरीके से। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के साइज़ की बनाई थी कि मैं ना इन्हें आसानी से इस तरीके से पहना देती हूँ, तो इनके आराम से आ जाते हैं। तो मैंने ये बनाई थी। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरी पोशाकी वाली किस किस को पसंद आई, तो मैं आपको ये भी बनाना बताऊँगी। तो पोशाकें तो मैंने आपको दिखा दी हैं। चलिए मैं आपको अपने लड्डू गोपाल से मिलवाती हूँ जो मैं लेकर के आई हूँ। और कहाँ है ये, हमारे नन्हे से लड्डू गोपाल, देखिए है ना गोलू मोलू से छोटे से। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये हमारे घर आ चुके हैं। मैंने सोचा आपसे भी मिलवा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। शाम के खाने में नहीं पता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और यहाँ मैं लेकर के आई थी बुकरम, सूट सिलने के लिए बुकरम लेकर के आई थी। पूरा ही उठा लाई थी, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत पड़ती रहती है ना, सिलाई के भी आ जाते हैं कभी ना कभी, मैं भी सिलती हूँ अपनी, इस वजह से मैं ले आई थी पूरा ही उठा करके बंडल। तो आपको मैंने अपनी पोशाक बता दी है, आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना मुझे कि कैसी लगी। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो मैं इस तरीके से बनाना कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, कि मैं इस तरीके से बना करके भी अपलोड करूँ वीडियो को। और मेरी इच्छा है कि मैं फ्रिल वाली नेट की पोशाक बनाऊँ, मेरे पे नेट रखी हुई है, मैं पोशाक के लिए ही लेकर के आई थी नेट, पर मेरी इच्छा है कि मैं बनाऊँ और आपको दिखाऊँ, आप भी बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं अब,
अभी आपने देखा था कि मैंने आपको गर्मी वाली पोशाक बनाई थी, तो ये मैंने पिछले साल बनाई थी। आपको पसंद आई हो तो आप बताना, कमेंट करना बताना, तो मैं आपको ये भी बनाना बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए जो मेरी सर्दियों वाली पोशाक थी ठाकुर जी की, तो मैंने इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से मैंने तय करके इसमें कंडी में लगा दिया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने ये गोलियाँ आती हैं, मैंने ये कपड़े में बांध, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं डालती क्योंकि धब्बे लगने का डर रहता है, कहीं धब्बे नहीं लग जाए, तो मैं कपड़े में ना बांध करके गांठ लगा करके और फिर मैं ऐसे डाल दूँगी, जिससे कि ये ऐसी की ऐसी है अच्छी रहती है, इससे है ना कपड़े एकदम फ्रेश निकलते हैं। तो मैं यही डालती हूँ ज़्यादातर कपड़ों में। बक्से वगैरह में भी मैं अभी स्टोर रूम में भी मैं कपड़े रखने गई थी, तो स्टोर रूम में भी 2-3 पैकेट मैं ऐसे ही डाल करके आ गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से तय करके और मैंने अपने लड्डू गोपाल के कपड़े रख दिए हैं। अब ये आएंगे अगले साल निकलेंगे, अगले साल काम में आएंगे, जब तक मेरे और भी बन जाएंगे आपको भी बता रही हूँ मैं, और मेरे भी लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े बन जाएंगे। और अभी आपने छोटे लड्डू गोपाल देखे थे, मैंने आपको दर्शन करा दिए थे, तो ये हमारे घर छोटे लड्डू गोपाल आए हैं, तो इनके लिए भी मुझे पोशाकें अब बनाऊंगी या लेकर के आऊँगी, देखती हूँ टाइम मिलता है तो बनाऊंगी, नहीं तो 2-3 अभी लेकर के आऊँगी, बाद में बनाऊंगी। और विंटर वाली भी मैं साथ में गर्मियों में ही टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी। और यहाँ देखिए मैं रक्षित दोनों बच्चे अंदर पढ़ रहे थे और हमने पर्दा डाल रखा था जिससे बच्चों को आवाज़ नहीं जाए, और हम तीनों यहाँ बैठे थे और रक्षित खा रहे हैं यहाँ पे अपने छोले कुलचे। इन्हें छोले कुलचे खाने थे, तो वही इनके पापा लेकर के आए थे इनके लिए छोले कुलचे। और ये ना फ़ोन में वो एक कॉमेडी वाली वीडियो आती है, वो देख रहे थे, तो इन्हें भी हंसी आ रही थी और इनके साथ साथ मुझे भी हंसी आ रही थी। आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करना ना भूलें। जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब होली भी आने वाली है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।